आइए चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो आपका पाइप एंड टंकी का होगा। पाइप एंड टंकी कोई अपने आप में बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, ध्यान से समझना। पाइप एंड टंकी अपने आप में कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ रिलेटेड है आपका टाइम एंड वर्क से। किससे रिलेटेड है? टाइम एंड वर्क से। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क की सारी वीडियो देखी होंगी, अच्छी तरीके से समझा होगा, उसको पाइप एंड टंकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर टंकी की क्षमता आती है, जहाँ पर हम टोटल वर्क निकालते थे, वहाँ पर आ जाता है टंकी की क्षमता। तो सबसे पहले इसकी बेसिक के ऊपर बात करते हैं, चीज़ को समझना। पहली चीज़ जो इसमें आपको पता होनी चाहिए, टंकी की क्षमता। टोटल कैपेसिटी नहीं है, टंकी की क्षमता। टीसी का मतलब है टंकी की क्षमता, बराबर होता है पाइप की कैपेसिटी इनटू टोटल टाइम। टंकी की कैपेसिटी बराबर होती है पाइप की कैपेसिटी इनटू टोटल टाइम। अगर आपको पाइप की कैपेसिटी निकालनी है तो टंकी की क्षमता को टोटल टाइम से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अगर आपको टोटल टाइम निकालना है तो टंकी की क्षमता को पाइप की कैपेसिटी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तीन चीज़ का ध्यान याद रखना। और अगर ये दे रखा है कि ए इतने में समाप्त करता है, बी इतने में समाप्त करता है, तो जितने दिनों में कोई काम समाप्त हो रहा है उनका एलसीएम लेने पर भी क्या निकल कर आ जाता है, पाइप की टंकी की क्षमता निकल कर आ जाती है। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अगर उसके ऊपर बात करें, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो क्वेश्चन में ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। उसको कह रहा है ए और बी एक टंकी को 20-30 मिनट में भर सकते हैं। जो ए है वो टंकी को 20 मिनट में, और जो बी है वो टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। अभी बताया, कह रहा है तो दोनों मिलकर इस पाइप को कितने में भर सकते हैं। इसको ए यूनिट मान लो, इसको बी यूनिट मान लो, जैसे टाइम एंड वर्क में करा था। तो या तो आप कर दो ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। तो ए कितना है आपका 20, बी कितना है 30, भाग कर दो 50 से, 20 और 30 50 से, 0 से 0 5 6 30, आंसर आ जाएगा 12। तो ये दोनों मिलकर जो पाइप को भर देंगे वो 12 मिनट में पाइप को भर देंगे। क्लियर सी बात, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। टाइम एंड वर्क जिसको समझ में आया है ना, उसको पाइप एंड टंकी समझ में पूरा आएगा। जो बार बार कह रहा हूँ, ये ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर आप दूसरा तरीका क्या बताया कि जो जितने टाइम में काम को ख़त्म करता है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, जो जितने टाइम में ख़त्म करता है, अगर आप उसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने से आपकी क्या आ जाएगी, टंकी की कैपेसिटी। जैसे ए जो है वो 20 मिनट में, बी जो है वो 30 मिनट में। 20-30 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 20-30 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 60। 60 को 20 से भाग करिए तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर सी बात। अगर आप यहाँ पर देखें a प्लस बी को काम करना है
कितना काम करना है 60, मतलब टंकी की क्षमता है कि ध्यान रखना, और ये आएगी पाइप की कैपेसिटी। क्लियर सी बात। अगला देखो, इन दोनों की क्षमता का जोड़ कितना है 5, आंसर आ जाएगा 12 मिनट में ये दोनों टंकी को भर देंगे। क्लियर सी बात। नॉर्मल सा क्वेश्चन, कठिन नहीं है, 2 वीडियो में आपको ख़त्म करा दूँ। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रम से 20 घंटे और 2 टैप फिल ए टैंक सेपरेटली 20 घंटे एंड 20 घंटे। इस दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो ए पाइप भी जो है वो भी 20 घंटे में भर सकता है, बी पाइप भी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 20, क्षमता आ जाएगी 1:1। अगर दोनों पाइप काम करेंगे तो 20 भरना है 2 की क्षमता से, कितने घंटे लेंगे 10 घंटे। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहले आप लोग खुद बनाकर देखा करो, इस वाले कुछ चैप्टर में टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई कठिन चैप्टर है नहीं। तो आराम से आप क्वेश्चन को रोकना, आराम से आप देखना और बनाने की कोशिश करना। कह रहा है यदि ए किसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ध्यान रखना इसमें जो पाइप की कैपेसिटी होती है वो नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव का मतलब माइनस में, और जिस पाइप की कैपेसिटी नेगेटिव होगी हम उसको माइनस में से डिनोट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या रखा है, ए टंकी को, जो ए है वो टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए जो है माइनस वाला है, ये 6 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। बी जो है ये भी खाली करने वाला है, टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप मिलकर तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई 6, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1। दोनों खाली करने वाले हैं तो 6 खाली करेंगे कितने की क्षमता से, 2 और 1 3। तो इनको जो घंटे लगेंगे वो घंटे कितने लगेंगे इनको, 2 घंटे। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। देखिए 3 नहीं 4 कह रहा है यदि पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, यदि पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 और 10 का एलसीएम लेंगे 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 60। यहाँ पर आ जाएगा 5, सॉरी ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका 5। खाली करने वाला 5 खाली करेगा, भरने वाला 6 भरेगा। तो कह रहा है कितनी देर में टंकी भर जाएगी। आपको भरनी कितनी है 60। जब ए भरेगा और बी खाली करेगा तो भरा जाएगा सिर्फ 1, तो घंटे लगेंगे 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 घंटे। क्लियर है। टंकी कितने घंटे में भर जाएगी आपकी 60 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर है आपका 5। कह रहा है यदि टंकी पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, यदि पाइप ए जो है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ब्लू पेन दिख रहा है, पेन दिख रहा है, ब्लू पेन चल जो रहा है, 12 घंटे में भर सकता है। जो बी पाइप है वो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5, 60 को 10 से भाग करेंगे 6। इसका मतलब ये भरता होगा 5, ये खाली करता होगा 6। तो कह रहा है टंकी कितनी देर बाद भर जाएगी? तो टंकी कभी नहीं भर सकती, क्योंकि भरने वाले पाइप की क्षमता क्या है? कम, और खाली करने वाले की क्षमता क्या है? आपकी ज़्यादा। तो इसका आंसर आएगा टंकी कभी नहीं भरेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है आपका 6। कह रहा है एक नल खाली टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। जो ए नल है वो टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। इसका मतलब अगर ए भरे और बी खाली करे तो टंकी जो है 10 घंटे में भर सकती है। तो कह रहा है तो भरी टंकी को खाली करने वाला नल कितने में खाली करेगा? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 90। 9 को 10 से भाग करेंगे, 90 को 9 से भाग करेंगे 10, 9 को 10 से भाग करेंगे 9, ये 10 भरता होगा, ये 9 भर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक खाली हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है बी है वो एक खाली करता होगा और ये 10 भरता होगा, तभी यहाँ पर 9 भरा जा रहा है। तो भरी टंकी को खाली करने वाला नल कितने समय में खाली करेगा? तो खाली करना कितना है? 90। खाली करने वाले नल की क्षमता कितनी है? 1। तो आंसर आ जाएगा 90 घंटे। कोई डाउट? बढ़िया हो? चलो, होने नहीं चाहिए था वैसे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। एक पाइप जो है वो टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण यह टंकी 24 घंटे में भर जाती है। इसका मतलब ए भरता है और बी क्या करता है? खाली। तो टंकी भरती है 24 घंटे में। 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। 48 को 16 से भाग करा 3, 48 को 24 से भाग करा 2। पहले ये 3 भरता था, अब ये 2 भर पा रहा है, क्योंकि साफ पता चल रहा है। इसका मतलब ये वाली नल टंकी 1 खाली करती होगी। कह रहा है तो भरी हुई टंकी छेद होने के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? टंकी है कितनी? 48। खाली करने वाला नल कितना खाली कर सकता है? 1। तो टंकी जो खाली हो जाएगी वो 48 घंटे में टंकी दोबारा क्या हो जाएगी? आपकी खाली हो जाएगी। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल जो है वो टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा इसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा इसे 50 मिनट में
खाली कर सकता है। यदि टंकी आधी पहले से ही भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो इस परिस्थिति में टंकी कितनी देर में भर सकती है। तो टंकी का जो एलसीएम आ गया, टंकी की क्षमता आ जाएगी आपकी 50। टंकी आ गई 50 की, ये 2 भरता है और ये 1 खाली करता है। टंकी आधी भरी हुई है, इसका मतलब कितनी भरी हुई है 25, तो 25 ही खाली हो गई। अब ये 2 भर सकता है, 1 खाली करता है, तो ये 2 भरेगा और बी जो है 1 खाली करेगा, तो नेट रिजल्ट है 1 भरा जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो 25 जो है वो 25 मिनट में क्या हो गया आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसका आंसर कितना आएगा 25 मिनट। कोई डाउट तो नहीं? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर लेना। नीचे 2 आएगा भाई लास्ट में, ठीक है? एक इंसान खुश हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट आए तो इस नंबर पर आप कॉल करना और आपको आंसर मिल जाएगा। कोशिश करना अगर कॉल पे आंसर ना मिले तो मेन व्हाट्सअप ही करना, व्हाट्सअप पे आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? कॉल मत करना, कॉलिंग चालू नहीं रहेगी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। टाइप सेकंड कह रहा है पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। जो पाइप ए है वो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप सी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो तीनों मिलकर कितने में भरेंगे? टंकी की क्षमता आ जाएगी आपकी 60, इसकी क्षमता आ गई 6, इसकी 5 और इसकी 4। भरना कितना है 60 और ये तीनों भरते कितने हैं 6, 4, 10, 5, 15। 15 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 घंटे। तो इसका आंसर है आपका 4 घंटे। क्लियर सी बात? अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क का ही छोटा भाई है, कोई कठिन नहीं है इसमें। कह रहा है पाइप ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप बी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप सी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 30। ये यहाँ पर आपको 2, 3 और ये आ गया आपका 5। टंकी भरनी कितनी है आपकी 30। ये दोनों भरते, तीनों भरते कितने? 5, 3, 8, 2, 10। आंसर आ जाएगा 3 घंटे में टंकी क्या होगी आपकी पूरी बढ़ जाएगी। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी टंकी को 15 घंटों में भर सकता है। पाइप सी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। अगर एलसीएम लेंगे तो आंसर एलसीएम आ जाएगा 60। ये 5 भरता है, ये 4 भरता है और ये 3 खाली करता है। तो अगर मैं इन तीनों नलों को एक साथ चलाऊंगा तो भरा कितना जाएगा 6।
अब क्वेश्चन में कहा यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। टंकी भरनी कितनी है 60, ये भरता कितने हैं 6, आंसर आ जाएगा 10 घंटे। कोई डाउट? तुम्हारा आंसर 10 नहीं आया था? 10 ही आया था। 10 आवर्स सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 3 पाइप ABC टैंक में 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप जो है A, B और C, वो टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद C को बंद कर दिया गया, तो A प्लस B प्लस C ने 2 घंटे में पूरा भरते हैं 6 घंटे में, तो 2 घंटे में 1/3 इन्होंने भर दिया होगा। अगर हम बात करें A प्लस B ने जो बाकी भरा वो भरा कितना 2/3, 2/3 भरा इन्होंने 7 घंटों में, तो पूरा जो भरा होगा वो 10.5 में भरा होगा। इसका मतलब 10.5 की जगह हम 21/2 ही ले लेते हैं। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है C अकेला इस टैंक को कितने में भर पाएगा। अब हमें ये पता है A प्लस B जो है वो टैंक को कितने में भर पाता है 21/2 में। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लेंगे 6 और 21 का, तो आ जाएगा कितना आपका एलसीएम 42। 42 को 6 से भाग करेंगे तो 7, 42 को 21/2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। क्लियर सी बात। ABC की क्षमता है 7, AB की है 4, तो AB की अगर 4 है तो C की क्षमता हो गई 3। C को कितना भरना है 42, कितने की क्षमता से भरना है 3 की क्षमता से, तो आंसर आ जाएगा 14 घंटे। क्लियर सी बात। अगर आप यहाँ पर 10.5 लेते तो 6 और 10.5 का एलसीएम लेना क्या हो जाता कठिन, और कठिन हो जाता तो फिर बैठ के कहते हैं कैसे आंसर आएगा, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप काट करके पॉइंटों में जा रहे हो तो एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करा हमने यहाँ पर 21/2 लिया, 6 और 21 का एलसीएम लिया 12। ये टंकी की क्षमता आ गई, इससे इसको भाग करा, ये पाइप की कैपेसिटी आ गई। यहाँ से AB की क्षमता पता चल गई 4 और इन तीनों के 7, तो C की पता चल गई 3। 42 को 3 से भाग करा 14 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट टाइप है, यहाँ से कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। जो पाइप A है ये टंकी को 8 घंटे में भरता है, परंतु तली में छेद होने के कारण यह टंकी 12 घंटे में भर जाती है। इसका मतलब A भरता है, B खाली करता है, तो टंकी जो भरती है वो 12 घंटे में भरती है। तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24। ये 3 आया, ये आपका 2 आया। दोनों बार भर रहा है तो क्षमता पॉजिटिव आ रही होगी। क्लियर सी बात। अब आप यहाँ पर देखो, इसका मतलब खाली करने वाले नल की क्षमता कितनी है, तो ये 3 भरता है
अगर ये 1 खाली करता होगा तभी क्षमता यहाँ पर कितनी आ रही होगी, 2। तो खाली करने वाले की क्षमता कितनी आ गई, 1। तो अगर खाली करने वाला नल वो टंकी को खाली करने लग जाए तो 24 को खाली करेगा 1 की क्षमता से, तो वो लगाएगा 24 घंटे। 24 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो गुणा करना पड़ेगा 60 से। तो ये इतने मिनट में टंकी को क्या कर देगा, खाली। और हर मिनट में ये कितना खाली करता है, 6। तो बस इसकी आप गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 86 40। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। क्लियर। हमने इसी का क्यों निकाला, क्योंकि क्षमता हमें जो दे रखी थी वो खाली करने वाले पाइप की दे रखी है, इसलिए हमने खाली करने वाले पाइप की ही क्षमता को निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दो नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2 नल ए और बी टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। खराब नल 6 लीटर प्रति की दर से बढ़ता है। यदि सभी तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी पूर्ण रूप से भरी हो तो 30 मिनट में खाली हो जाती है। जो ए है ए जो है वो टंकी को जाता होगा, जो ए है वो टंकी को 15 मिनट में, और बी जो है वो टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। अगर मैं 3 नल खोलूँ, ए, बी और सी जो है खाली करने वाला, तो टंकी जो है 30 मिनट में खाली हो जाती है। ये दोनों भरते हैं और ये टंकी यहाँ पर खाली हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, 10, 15, 10, 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। ये आपका 2, ये आपका 3 और यहाँ पर आ रहा है 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ, ये ए जो है ये 2 भरता होगा, ये 6 नेगेटिव क्षमता आ रही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये 2 भरता होगा, ये 3 भरता होगा, तो दोनों मिलकर भरते कितने होंगे, 5। मगर आग खाली कितना हो रहा है, 1। तो इसका मतलब ये जो नल है ये 6 क्या करता होगा, खाली करता होगा। तो अगर मैं देखूं जो सी नल है वो पूरी टंकी को खाली कितने समय में करेगा, 30/6 मतलब 5 घंटे। घंटे को मिनट में कवर करूँगा तो गुणा 60 से। और ये हर मिनट में कितना पानी निकालता है, 6 लीटर। तो गुणा कर दीजिए 6 से। तो 5 6 30, 30 गुणा 6 100। ऑप्शन में नहीं है, कर देखन दो। टंकी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी सही तो कर रहे हैं। ये आपका 30, 2, 3, ये 1 तो टंकी 5 6 30, 5 6 30 और 6। देखो इसमें क्या है, सभी चीज़ें मिनट में है तो इसलिए 60 से गुणा नहीं करेंगे। तो 5 6 30, तो जो टंकी की कैपेसिटी है वो है आपकी 30 लीटर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। 60 से इसलिए गुणा नहीं कर रहे क्योंकि अगर यहाँ पर आवर दिए होते तो हमारा आंसर आवर में आता। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा जो टाइम दे रखा था वो आवर में दे रखा था यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 60 से गुणा किया गया। और इस वाले क्वेश्चन में
आपका यहाँ पर मिनट दिया गया है, इसीलिए 60 से गुणा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो जो ए नल है वो टंकी को 30 मिनट में और बी नल जो है वो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। कह रहा है एक खराब नल सी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, जब टंकी पूर्ण रूप से भरी है तो ये 60 मिनट में टंकी खाली कर देता है। इसका मतलब ए भरेगा, बी भरेगा और सी खाली करेगा, तो टंकी जो है 60 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। क्षमता आ जाएगी टंकी की 60 को 30 से भाग करेंगे 2, 60 को 3 से 20 से भाग करेंगे 3, और यहाँ पर आ गया 1। ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। तो ए भरेगा आपकी, अगर हम बात करें तो ए भरेगा आपका 2, बी भरेगा 3, मगर सी जब 6 खाली करेगा तभी टंकी क्या है, 1 खाली होगी। अगर मैं निकालूं जो सी है वो भरी टंकी को कितने में खाली कर सकता है, तो 60 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये 6 लीटर प्रति मिनट, सॉरी 60 से नहीं करेंगे, 6 से भाग करेंगे। ठीक, इसे भाग करेंगे क्योंकि इसकी क्षमता 6 है, तो यहाँ पर आएगा 10, और ये हर टाइम कितना पानी निकालता है, 6। तो 10 गुणा 6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60 लीटर। तो टंकी की क्षमता जो है वो कितनी है आपकी, 60 लीटर। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। कल की क्लास के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।